Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं पिकलिंग विथ सॉल्ट्स, स्पाइसेस एंड ऑयल और ऑयल। नमक, मसाले और तेल या तेल के साथ अचार डालना। There will rarely be any house in India where pickles are not eaten. भारत में शायद ही ऐसा कोई घर होगा जहाँ पे अचार न खाया जाता हो। हर घर में लोग अचार खाते हैं। Recall the pickles that you ate this season. अब इस मौसम में आप कौन सा अचार खाए थे? ध्यान दीजिए, सोचिए। Do you know how salt, spices and oil help in preserving the pickles? क्या आप यह जानते हैं कि किस प्रकार नमक, मसाले और तेल अचार को परिरक्षित करने के में सहायक होते हैं, प्रिजर्व करने में हेल्पफुल होते हैं? We know that every food stuff has some amount of water in it, which helps microorganism to grow. अब यह हम जानते हैं कि खाने का जितना भी सामान है सभी में कुछ मात्रा में पानी ज़रूर होता है, ठीक है। अब यह जो पानी है इसी के वजह से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो सूक्ष्म जीवाणु है, वो पनपते हैं। When salt and spices are added, they draw out the water from the food stuff, thus microorganism cannot grow. जब आप खाने में नमक डाल देते हैं, मसाला डाल देते हैं, तो जो पानी है वो सोख लेता है, ठीक है। इससे क्या होता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो पनप नहीं पाते हैं, वो बढ़ नहीं पाते हैं। मोरोवर दे इम्प्रूव द फ्लेवर ऑफ फूड बीइंग प्रिजर्व। इसके साथ साथ वह खाने का स्वाद भी बढ़ा देते हैं। स्पाइसेस सच एज मस्टर्ड, पेपर एंड हींग, एसाफोइटिडा आर यूज्ड इन पिकलिंग। अब देखिए, हम लोग बहुत तरह के मसाले इस्तेमाल करते हैं। मिर्च के मसाले, उसके बाद काली मिर्च इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फिर आपका हींग इस्तेमाल करते हैं, सरसों इस्तेमाल करते हैं, गरम मसाला इस्तेमाल करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होते हैं जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। You must have observed that the pickle is usually covered with a layer of oil. आप ये चीज़ ध्यान दिए होंगे कि जो अचार होता है वो आम तौर पर तेल की एक परत से ढका होता है। मतलब जो डब्बा होता है उसमें तेल ज़्यादा रहता है और जो अचार है वो तेल में पूरी तरह से डूबा हुआ रहता है। Why? ऐसा क्यों होता है? This is because the layer of oil prevents the food stuff from coming in contact with the air, thus preventing the entry of microorganisms which can spoil the pickle. अब देखिए, जो तेल का परत है वो क्या करता है, जो खाना है उसको हवा से संपर्क होने से बचा लेता है, क्योंकि जो अचार है वो तो पूरी तरह से तेल में डूबा हुआ है। तो इससे क्या होता है, जो सूक्ष्म जीवाणु है वो अंदर नहीं जा पाता है और अचार खराब नहीं होता है। फूड स्टफ्स दैट कैन बी पिकल्ड आर लेमन, मैंगो, आंवला, कैरेट, जिंजर, कॉलीफ्लावर, रेड चिली और ग्रीन चिली, etc. You can surely add many more to this list. अब देखिए, कुछ खाने के सामान जिनसे हम अचार बना सकते हैं वो है नींबू का अचार आप बना सकते हैं, आम का अचार, आंवला का अचार, गाजर का अचार, अदरक का अचार, गोभी का अचार, लाल मिर्च का अचार, हरा मिर्च का अचार। अब निश्चित रूप से आप अन्य नामों को भी इसमें जोड़ सकते हैं, और भी बहुत सारा सब्जी है जिसका आप अचार बना सकते हैं, ठीक है। अब आइए हम लोग देखते हैं प्रोसेस, तरीका क्या है। द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग अ पिकल इज सिंपल। अब देखिए, अचार बनाने का जो तरीका होता है वो बहुत ही साधारण होता है, सिंपल है, आसान है। वॉश द वेजिटेबल और फ्रूट। अब अगर आप फल का बना रहे हैं तो फल का, और सब्जी का बना रहे हैं तो सब्जी का। जिसका भी आप अचार बनाएंगे, आप सब्जी या फल इसको अच्छे से धो लेंगे, ड्राई थॉरोली। अब इनको अच्छी तरह से सुखा देंगे। कट और स्लाइस ऑन अ क्लीन बोर्ड। अब एक साफ बोर्ड पर इसको टुकड़ों में काट लेंगे। मिक्स विथ सॉल्ट एंड स्पाइसेस। नमक और मसालों के साथ इसको मिलाएंगे। प्लेस इन अ ड्राई स्टेरिलाइज कंटेनर। सूखे हुए और स्टेरिलाइज किए हुए बर्तन में इसको रखेंगे। कवर विथ सॉल्ट एंड और ऑयल।
नमक एवं तेल से डुबो कर ढकेंगे। इतना इसमें तेल डाल देंगे कि यह पूरा उसमें डूब जाए। क्लोज विथ अ टाइट फिटिंग लिड एंड स्टोर। कसकर बंद कर होने वाले ढक्कन से इसको बंद करेंगे और इसको आप रख देंगे। अब ये आप धूप में रखेंगे तो आस्ते आस्ते ये पकने लगेगा। Here is a recipe for sweet lemon pickle. You can prepare other pickles in the same way as explained above. अब देखिए, हम लोग एक देखेंगे एक रेसिपी की जो नींबू का मीठा अचार है वो कैसे बनता है। और ऊपर यहाँ पर ये जो स्टेप्स आप देखें, वॉश द वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, ड्राई थॉरोली, कट और स्लाइस ऑन अ क्लीन बोर्ड, मिक्स विथ सॉल्ट एंड स्पाइसेस, प्लेस इन अ ड्राई स्टेरलाइज कंटेनर, कवर विथ सॉल्ट एंड और ऑयल, क्लोज विथ अ टाइट फिटिंग लिड एंड स्टोर। तो ये जो स्टेप है इसको फॉलो करके आप अचार बना सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे नींबू का जो मीठा अचार होता है वो कैसे बनाया जाता है। देखिए, स्वीट लेमन पिकल, नींबू का मीठा अचार। सबसे पहला इंग्रेडिएंट्स, उसके बाद क्वांटिटी, सामग्री क्या क्या लगेगा और कितना मात्रा में लेना है। ठीक है, लेमन 1 kg, नींबू जो है 1 किलोग्राम, सॉल्ट 150 ग्राम, नमक 150 ग्राम, ब्लैक सॉल्ट काला नमक 100 ग्राम, क्लोव्स पाउडर, लौंग पाउडर भी हो सकता है लौंग का, या 2 ग्राम, अजवाइन 40 ग्राम, हींग 1 ग्राम, ब्लैक पेपर पाउडर 40 ग्राम, शुगर 200 ग्राम्स 200 ग्राम। तो ये आपको सामान लगेगा। आइए मेथड देखते हैं। अब तरीका क्या है। सेलेक्ट राउंड फुल्ली मैच्योर एंड जूसी लेमन्स। गोल पूरी तरह पका हुआ और रसदार नींबू लें। वॉश वेल एंड ड्राई, अच्छी तरह से धो लें और फिर उन्हें सुखा लें। कट ईच लेमन इनटू 8 पीसेस। अब हर एक नींबू को 8 टुकड़ों में काट लें। पुट इन अ जार, उसके बाद एक साथ एक जार में रख दें। ऐड ऑल द स्पाइसेस एंड शुगर, आपके पास जो भी मसाले हैं सब उसमें डालें, चीनी भी डालें, सब मिला लें। शेक वेल, अच्छी तरह से हिलाएं। कीप द पिकल इन सन फॉर 10 to 12 days, शेकिंग इट ओकेजनली। अब अचार को धूप में 10 से 12 दिनों के लिए रख दें और समय समय पर उसको हिलाते रहें, ऊपर नीचे करते रहें। तो इससे आप देखेंगे कि वो बहुत ही स्वादिष्ट आपको मीठा नींबू का अचार मिलेगा। अब जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें आप देखेंगे मेकिंग जैम, जेलीज एंड मुरब्बास। अब देखिए जैम, जेली और मुरब्बा कैसे बनाया जाता है, ये आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।